तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुंबई में उलेमा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के विरोध करने वालों का आभार जताएंगे। विरोध करने वाले सांसदों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया कहते हुए नजर आएंगे अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड के ये सदस्य। देशव्यापी आंदोलन का भी ऐलान किया जाएगा, यानी कि वक्फ संशोधन बिल उन तमाम उलेमाओं को रास नहीं आ रहा है जो वक्फ के नाम पर लगातार चल रही मनमानी से संतुष्ट थे। तो वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन बंगाल से लेकर गुजरात तक बिल के विरोध में मुसलमान अब सड़कों पर उतर आए हैं। नारेबाजी की जा रही है। बिल के खिलाफ जान देने तक की लोग अब धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पर मुहर क्या लगी, देश की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। हाथों में बैनर तख्ती लिए हजारों मुसलमानों ने सड़कों को घेर लिया। इसमें महिलाएं, पुरुष सब शामिल दिखे। इन लोगों ने शहर का चक्का जाम कर दिया। ऐसा हुड़दंग जिसे देखकर आप कांप जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घरों से बाहर कैसे निकले। आगे भी ये लोग गुंडागर्दी करने वाले हैं, ऐसे कहना है। यहाँ पे जितने सारे मुस्लिम संगठन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे चलेगा, ऐसे चलाना है, ऐसे करना है। साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। और देखिए जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो चुका है, इसके खिलाफ इन लोगों का कहना है कि ये लोग नहीं मानते। वक्फ बिल के पास होने के कुछ ही घंटों के बाद अब देश में शाहीन बाग पार्ट 2 रचने की साजिश चल रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से सामने आई हैं, जहां वक्फ बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ बंगाल, अहमदाबाद में ही नहीं, देश के कोने कोने से हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हैं, जहां हजारों मुसलमानों ने बिल के विरोध में चक्का जाम कर दिया। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद में पास होने से पहले यह कहा जा रहा था कि अगर वक्फ बिल आया तो देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो इतना ख़तरनाक है कि इससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, पूरे मुल्क में अनारकी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी और आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। इस कानून को फौरी तौर पर मुस्तरद हम तो करते ही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि मुल्क में अमन व अमान व काम रखना चाहती है तो इस कानून को फौरी तौर पर खत्म। मुसलमान इस बिल को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। कोई नहीं पसंद करता इस बिल को जो पेश किया गया। की प्रॉपर्टी है, मुसलमान इसके सब हुक्मरान बनते हैं, कमेटी बनती है, उसमें गवर्नमेंट का दखल मुनासिब नहीं है और इसको पसंद नहीं करते। उसके अंदर जो बदलाव आया है, जो अमेंडमेंट आया है, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमको बिल्कुल गवारा नहीं है। वो सीधे जो है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। सुना कैसे देश के ये सेकुलर लोग खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब बिल पास हो गया तो ये लोग अदालत जाने की बात कर रहे हैं। कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, हम और कहाँ न्याय की गुहार लगाएंगे। हमारे पास क्या रास्ता है? क्या संख्या बल के आधार के ऊपर आप हमारे जीने का अधिकार छीन लेंगे? अगर आपके पास बहुमत है तो बहुमत का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप अल्पमत के लोगों को रौंदने का काम कर दे। कोई हिंदुस्तान को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहा है, तो कोई बिल के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दे रहा है, तो कोई देश भर में प्रदर्शन और चक्का जाम की बात कर रहा है।
तो कोई किसान आंदोलन वाली धमकी दे रहा है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई उसे गौर से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए तैयारियां पहले से की गई थी। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि अगर ये तैयारी पहले से नहीं होती तो इतनी जल्दी ये बैनर पोस्टर कैसे बन जाते। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो देखिए लोग कैसे हंगामा करते हुए पुलिस से सीधे ही भिड़ गए। हैरानी इस बात की है कि वक्फ बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब दोनों सदनों में मैराथन चर्चा के बाद सरकार ने ये साफ साफ कहा कि वक्फ बिल से किसी मुसलमान की जमीन पर खतरा नहीं है। वक्फ बिल से कोई मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन नहीं छीनी जाएगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है वो लोग अपनी जमीन खिसकती देख गरीब और आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं ताकि अपना उल्लू सीधा कर सकें। और गुजरात टू बंगाल हो रहे ये प्रदर्शन इसका जीता जागता सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुंबई में उलेमा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के विरोध करने वालों का आभार जताएंगे। विरोध करने वाले सांसदों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया कहते हुए नजर आएंगे अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड के ये सदस्य। देशव्यापी आंदोलन का भी ऐलान किया जाएगा, यानी कि वक्फ संशोधन बिल उन तमाम उलेमाओं को रास नहीं आ रहा है जो वक्फ के नाम पर लगातार चल रही मनमानी से संतुष्ट थे। तो वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन बंगाल से लेकर गुजरात तक बिल के विरोध में मुसलमान अब सड़कों पर उतर आए हैं। नारेबाजी की जा रही है। बिल के खिलाफ जान देने तक की लोग अब धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल पर मुहर क्या लगी, देश की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। हाथों में बैनर तख्ती लिए हजारों मुसलमानों ने सड़कों को घेर लिया। इसमें महिलाएं पुरुष सब शामिल दिखे। इन लोगों ने शहर का चक्का जाम कर दिया। ऐसा हुड़दंग जिसे देखकर आप कांप जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घरों से बाहर कैसे निकले। आगे भी ये लोग गुंडागर्दी करने वाले हैं, ऐसे कहना है। यहाँ पे जितने सारे मुस्लिम संगठन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे चलेगा, ऐसे चलाना है, ऐसे करना